अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th स्टैंडर्ड मराठी ब्रिज कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी नेक काम होता है, फ़ायदे का काम होता है, दूसरों तक पहुंचाया जाता है, तो अपने साथी जो है वो स्टूडेंट से भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा पाए। तो मराठी ब्रिज कोर्स में दिन तीसरे में हमने दूसरे दिन का कुछ अधूरा कंटेंट था जिसको छोड़ा था और उसी को पूरा करना है। कौशल्य थी, संकल्पना थी, विविध साहित्य प्रकाराचे वाचन करणे, मूल्यमापन करणे और सक्षम बनूया के तहत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना आकलन क्षमता दृढ होण्यासाठी वरील उतार्यासारखे उतारे घेऊन विद्यार्थ्यांना गटात चर्चा करण्यास सांगावी, ये था। तो इसके तहत देखते हैं हम, और एक पैसेज अपने सामने यहाँ पर मौजूद है। दादू पंपाने पाणी काढू लागला, मी माझ्या मनात येई, या खडकाळ जागेच्या पोटात जसा पाण्याचा झरा आहे त्याप्रमाणे वरून वृक्ष दिसणाऱ्या दादूच्या अंतःकरणातील प्रेमाचा एक गोड झरा आहे। दादूने माझी सर्व माहिती केव्हाच काढून घेतली होती, पण स्वतःविषयी मात्र तो फारसा बोलत नसे। अनेकदा रंगात येऊन त्याने आपली थोडीफार माहिती मला सांगितली होती। त्याचा मुलगा माझ्या एवढाच होता, सोलापूरला कुठल्याशी गिरणीत होता तो। दादूच्या खेड्यातला जमिनीचा एक तुकडा सावकाराकडे खूप दिवस गहाण पडला होता। म्हातारपणामुळे शेती होईनाशी झाली, तेव्हा बायकोला घेऊन तो इथे आला आणि त्याने मुलाला सोलापुरात पाठवले। फार उशिरा झालेला एकुलता एक मुलगा होता तो त्याचा। तुम्ही आई-बाप सोलापूरला मुलाकडेच का राहत नाही म्हणून मी त्याला विचारले, तेव्हा त्याने सांगितले, आम्ही दोघं सोलापूरला गेलो की तिथं पोराचा खर्च वाढणार, मग तो सावकाराकडील जमीन सोडवून कशी घेणार, बायको इथे कडधान्य विकून 4 पैसे मिळवते, सोलापुरात ती काय करणार, तिथं मोड खपतात की नाही कोण जाणे। सोलापुरात इथल्यासारखी कॉलेज नहीं, तेव्हा माझ्यासारख्या म्हाताऱ्याला तिथे कोण काम देणार। ये सारी बातें दादू इस असबाक से ली गई है, विशेष से ली गई है। हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना वरील उताराचे वाचन करण्यास सांगावे व पुढील कृतीद्वारे आकलन क्षमता दृढ़ करण्यास मार्गदर्शन करावे। इस उतारे को पढ़ना है और उसके साथ में आकलन कृति के क्वेश्चन जो इसके ऊपर पूछे गए हैं उसके ऊपर बात करनी है। तो चला सराव करूया। में देखते दादूच्या मुलाचे नोकरी करण्याचे ठिकाण कोणते थे। पैसेज में आया हुआ है तो वह सोलापुर। दादूच्या जमिनीचा तुकडा गहाण ठेवलेली व्यक्ति किसके पास रखा है गिरवी, तो वो रखा है सावकाराकडे, मतलब हम जिसको बोल सकते हैं उर्दू में सावकार के पास। दादूचे सोलापुरात न जाण्याचे कारण काय होते, कारण मुलाचा खर्च वाढणार। उसको ये समझ में आ रहा था कि अगर मैं भी सोलापुर में चला जाऊंगा तो बच्चे का खर्च बढ़ जाएगा, फिर वो हमारी जो है गहान रखी हुई जमीन जो है किस तरह से छुड़ा पाएगा। तो यही उसके पीछे का मकसद था कि मुलाचा खर्च वाढणार। तो यही एक्टिविटी जो पुरानी एक्टिविटी हमने आधी की थी, तीसरे पार्ट में हमने उसको पूरा कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।